नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से रिलेटेड अक्सर आप लोगों के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के स्टेट के एग्जाम में जरूर आते ही आते हैं। और जो नंबर सिस्टम है बच्चों, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है, और मुश्किल भी लगता है, लेकिन हम इस मुश्किल चैप्टर को बिल्कुल आसान बना देंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बताते हुए चलूंगा और सारे डाउट आप लोगों के यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नंबर सिस्टम से रिलेटेड आप लोगों की 5 से 6 क्लासेस होने वाली हैं। अगर आप लोग ये 5 से 6 क्लासेस अगर आप लोग ले लेते हो तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो शायद ही आप लोगों को ना आए, ठीक है। लेकिन कंडीशन यही है बच्चों कि आप लोगों को जो ये वीडियो है बिल्कुल अच्छे से देखनी है और प्रैक्टिस भी इसकी आप लोगों को उतनी ही बढ़िया करनी है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इंश्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोगों की जो स्टेट की जो तैयारी है मैथ की, वो आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन कर सके। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन आप लोगों को जरूर दबाना है दोस्तों, जिससे आप लोगों को जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है लाइव क्लासेस का, वो आपको रेगुलरली टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। ये यूट्यूब की तरफ से एक फ्री फीचर होता है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल क्वेश्चन। यानी डिविजिबिलिटी रूल पे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हमें कैसे सोल्व करना है और कैसे नहीं, ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो डिविजिबिलिटी रूल होता है किसी भी नंबर के लिए, वो क्या होता है, वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 517 स्टार 324, ये एक ऐसा नंबर है जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। अगर आप इस 517 स्टार 324 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि स्टार की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखे कि ये जो नंबर है ये 3 से पूरा पूरा भाग हो जाए। ऑप्शन है 0, 1, ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है आप लोगों का 3, ठीक है। ये आप लोगों के 4 ऑप्शन है। देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना है। देखिए 3 से जब भी आप किसी नंबर को जब भाग करोगे ना, तो इसका भाग करने का जो एक कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि नंबरों को जब तक जोड़ते जाओ जब तक वो एक सिंगल डिजिट में ना बदल जाए, ठीक है। सिंगल डिजिट में बदलने के बाद जो आखिरी में आपको एक नंबर मिलेगा, यूनिट डिजिट जो मिलेगी, उसको आप 3 से भाग करके देखो। अगर वो 3 से भाग हो जाती है, इसका मतलब वो नंबर आपका 3 से भाग हो जाएगा। जैसे हमने डिजिटल सम में पढ़ा था, अगर कोई भी नंबर अगर 9 से भाग होता है तो उसके लिए हम क्या करते थे, नंबरों को जब तक जोड़ते थे जब तक वो एक सिंगल डिजिट में ना बदल जाए। जैसे ही वो एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होके आता था, फिर हम ये देखते थे कि भाई हमें डिजिटल सम क्या मिल रहा है। अगर डिजिटल सम अगर यानी हमें डिजिट जो सम मिल रहा है अगर वो 9 मिल रहा है, इसका मतलब वो आंसर हमारा 9 से भाग हो जाता था। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे करना है आपको। नंबरों को जब तक जोड़ते जाओ जब तक वो एक सिंगल डिजिट में ना बदल जाए। सिंगल डिजिट में बदलने के बाद फिर आपको ये देखना है क्या वो नंबर 3 से भाग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। और प्लस एक नोट करके लिख लो आप लोग, 3 का जो डिजिटल सम होगा, डिजिटल सम वो हमेशा आपको 3, 6 और 9, अगर डिजिटल सम अगर आपको 3, 6, 9 अगर दिख रहा है, इसका मतलब वो आंसर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इन तीनों को छोड़ के अगर आपको कोई भी डिजिटल सम मिलता है, इसका मतलब वो आपका आंसर 3 से भाग नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहां से डिजिटल सम निकालता हूं तो मैंने देखा अगर कोई भी आंसर में अगर डिजिटल सम अगर मुझे 3, 6, 9 दिख रहा है, इसका मतलब वो मेरा आंसर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने ये देखा भी 3 3 से डिवाइड हो सकता है, 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 भी मेरा 3 से डिवाइड हो सकता है। मैंने देखा 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 भी मेरा डिवाइड हो सकता है 3 से, यानी मेरे पास आंसर बच गया 7 और 1 स्टार। यानी मेरे को 7 के अंदर एक ऐसी वैल्यू जोड़नी है जो 3 से भाग हो जाए।
7 जमा में 0 कितना हो गया भाई 7 हो गया, यानी 7 प्लस 0 कितना हो गया 7। 7 मेरा 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर मैं स्टार की जगह पे 1 रखता हूं तो 7 प्लस 1 कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 8। क्या 8 आपका 3 से डिवाइड हो पाएगा, तो आपने बोला सर नहीं। अगर मैं 7 प्लस 2 रखता हूं यानी 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, तो डिजिटल सम कितना मिल रहा है मुझे 9, यानी ये आंसर मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर मेरा यहां से कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। अगर मैं यहां से 3 रखता हूं तो 7 स्टार की जगह पे मुझे 3 रखना है और इनका जो योग करना है। ठीक है, तो 7 प्लस 3 कितना हो गया 10। 10 मेरा 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे 70 3 से डिवाइड होता नहीं है, 71 3 से डिवाइड होता नहीं है, 72 3 से डिवाइड हो जाएगा और 73 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को इस तरीके से करना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना था, नंबरों को जब तक जोड़ते जाओ जब तक वो एक सिंगल डिजिट में ना बदल जाए। सिंगल डिजिट में बदलने के बाद अगर आपको डिजिटल सम अगर 3 6 9 दिखता है, इसका मतलब वो नंबर आपका 3 से भाग हो जाएगा। अगर इन तीनों में से अगर आपको कोई भी डिजिटल सम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो जो नंबर है वो आपका 3 से भाग नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहां से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार, फिर हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया है, ये पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन 481 स्टार 673। ये जो नंबर है ये जो है आप लोगों का 9 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि स्टार की जगह पे क्या आ सकता है, 2 6 5 और डी ऑप्शन हो गया आप लोगों का 7। देखिए ये चीजें तो मैंने आपको डिजिटल सम में भी बताई थी कि अगर कोई भी संख्या अगर 9 से भाग करके हमें देखनी है तो हम क्या करेंगे, नंबरों को जब तक जोड़ते जाएंगे जब तक वो एक सिंगल डिजिट में ना बदल जाए। ठीक है, एक यूनिट डिजिट में चेंज ना हो जाए। तो मैंने क्या देखा भाई, यहां से अगर कोई भी संख्या अगर 9 से भाग हो रही है, इसका मतलब अगर सम मुझे जहां जहां 9 दिखेगा इसका मतलब वो 9 से भाग हो सकती है। तो 8 और 1 कितना हो गया भाई 9, 6 और 3 कितना हो गया भाई 9। तो आंसर कितना हो गया 4 स्टार प्लस 7। तो मैंने यहां से अगर डिजिटल सम अगर मैं देखता हूं तो 7 और 4 कितना हो गया 11। 11 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया 2। यानी इस 2 के अंदर मैं ऐसी क्या वैल्यू जोड़ूं कि वो मेरा जो आंसर है वो 9 से भाग हो जाए। तो देखिए भी 2 जमा में 2 कितना हो गया 4। 4 मेरा 9 से भाग नहीं हो सकता। 2 जमा में 6 कितना हो गया भी 8। 8 मेरा 9 से भाग नहीं हो सकता। 2 जमा में 5 कितना हो गया 7। 7 मेरा 9 से भाग नहीं हो सकता। 2 जमा में 7 कितना हो गया भी 9। 9 मेरा 9 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब आंसर मेरा कितना आ जाएगा यहां से 7 मेरा यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सभी चीजें है ना मैंने आपको डिजिटल सम में सिखाई हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोग ये आई बटन आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ से भी जाके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं डिजिटल सम की वीडियो। ठीक है, जहां से आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता लग जाएगा। देखिए बाकी मैं दोबारा भी बता देता हूं, जब भी बच्चों हम किसी संख्या को 9 से भाग करके देखना चाहते हैं तो एक रूल होता है इसका। वो क्या होता है कि इन जो ये आपको नंबर दिख रहे हैं ना यहाँ पे लिखे हुए, इनको आप लोगों को जब तक जोड़ते जाना है जब तक ये एक सिंगल डिजिट में ना बदल जाए, यानी एक इकाई अंक में ना बदल जाए। जैसे ही आप लोगों को एक इकाई अंक मिल जाती है तो आप लोगों को देखना है क्या वो संख्या 9 से भाग हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर मैं यहां से इकाई अंक देखता हूं 8 और 1 9, 9 मेरा 9 से भाग हो सकता है। 6 और 3 9, 9 मेरा 9 से भाग हो सकता है। 7 और 4 कितना हो गया 11। 11 को जब मैंने दोबारा जोड़ा तो कितना हो गया 2। यानी 2 के अंदर मुझे एक ऐसी संख्या जोड़नी है जो 9 से भाग हो सके। तो 2 जमा में 7 कितना हो गया 9, यानी आंसर मेरा कितना आ जाएगा यहां से डी आंसर मेरा यहां से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही। ठीक है, देखिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को 97215 स्टार 6। ये जो नंबर है बच्चों ये किससे डिवाइड हो सकता है आप लोगों का
11 से डिवाइड हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि स्टार की पोजीशन पे क्या आप नंबर लिख सकते हो। ऑप्शन है आप लोगों का 3, सेकंड ऑप्शन है आप लोगों का 1, सी ऑप्शन है आप लोगों का सेकंड, और डी ऑप्शन है आप लोगों का 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। 11 का रूल क्या कहता है, यानी कोई भी संख्या आपकी 11 से कब भाग हो सकती है, तो इसका एक रूल होता है। रूल मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, रूल फॉर 11 क्या कहता है, नोट में लिखना है आप लोगों को। सम ऑफ ऑल ऑड प्लेसेस, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ ऑल इवन प्लेसेस। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है कि जब सम ऑफ ऑल ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ ऑल इवन प्लेसेस अगर आप लोग करोगे तो ये जो आंसर आप लोगों को मिलेगा बच्चों, या तो आप लोगों को 0 मिलना चाहिए। अगर आप लोग सभी ऑड संख्याओं को, विषम संख्याओं को जोड़ के प्लस सभी सम संख्याओं को जोड़ के जब आपस में घटाओगे, अगर आंसर अगर आपको 0 मिलता है, इसका मतलब वो आंसर आप लोगों का 11 से भाग हो सकता है। अगर आंसर अगर आपको बाय चांस अगर 0 ना मिले, ठीक है, बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि भाई जब आप सभी विषम संख्याओं को जोड़ के और सभी सम संख्याओं को जोड़ के जब उन्हें आपस में घटाओगे तो आंसर क्या पता आपको 0 ना मिले। अगर 0 ना मिले फिर भी क्या वो आपका आंसर 11 से भाग हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि अगर 11 से भाग करके देखना है तो या तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो ऐसा होना चाहिए, या तो वो 11 से भाग हो जाए या फिर ऐसा 11 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 11, 22, 33, 44, ये आप लोगों के नंबर होने चाहिए। यानी या तो इनका जब माइनस में सम करोगे आप लोग, ठीक है, जब आप लोग इन्हें आपस में घटाओगे तो या तो आपको क्या मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए, या 22 मिलना चाहिए, या 33, या फिर कोई ऐसा नंबर बचे जो क्या हो सके आप लोगों का 11 से भाग हो सके। ठीक है, तो मैंने देखिए क्वेश्चन कैसे करना है आप लोगों को, मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1 मिनट बस, ठीक है, 1 मिनट के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, मैं आता हूँ। अब आप लोग पूछे हुए कि सर कहाँ चले गए थे, एक बार दादी बुला रही थी, कुछ काम हो गया था। ठीक है, तो जैसे बड़ों को तो फिर भी पता है, जैसे दादी है, दादी को नहीं पता कि भाई मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो उन्हें मैंने बताया कि दादी मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा बाद में आना। बोले अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन देखिए, अगर आप कोई भी संख्या को अगर आप 11 से भाग करते हो तो इसका एक रूल होता है, सभी विषम संख्याओं को जोड़ना है और सभी सम संख्याओं को जोड़ना है, जोड़ के फिर उन्हें आपस में घटाना है। अगर घटाने के बाद अगर आंसर आपको 0 मिलता है, इसका मतलब वो आंसर आपका 11 से भाग हो सकता है। अगर 0 ना मिले, अगर उनका डिफरेंस आपको 11, 22, 33, 44, 55, 66 यानी ऐसा नंबर मिल रहा है जो खुद 11 से भाग हो सकता है, इसका मतलब वो नंबर आपका 11 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो देखिए मैं आप लोगों को इंप्लीमेंट करके बताता हूं कि देखिए इंप्लीमेंट हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे हम लोग, पहले सभी मुझे विषम संख्याएं जोड़नी है। विषम संख्याएं कौन सी होती है, ये एक छोड़ के एक जोड़ना है। 9 और 2 कितना हो गया अभी, 9, 2 प्लस 5 प्लस 6, इन सभी नंबरों को जोड़ना है। फिर इसको मुझे किस में से घटाना है, इनमें से घटाना है। ठीक है, 7 प्लस 1 प्लस स्टार। ठीक है, इनका जो सम आएगा या तो 0 आना चाहिए या फिर ऐसा नंबर आए जो खुद 11 से भाग हो सकता हो। तो मैंने देखा भी यहाँ पे 9 और 2 कितना हो गया, 11, 11 और 5 कितना हो गया, 16, 16 और 6 कितना हो गया भी 22। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे क्या देखा भी 7 और 1 कितना हो गया, 8 प्लस स्टार। अगर आप 22 में से अगर 8 घटाते हो तो आंसर कितना मिलेगा आप लोगों को, 22 में से अगर आप लोग 8 घटाते हो तो आंसर कितना मिलेगा आप लोगों को, 14। 14 में से आपको एक स्टार की वैल्यू ऐसी घटानी है जो या तो आप लोगों को 0 आंसर दे या फिर 11 या 22 आंसर दे। तो आपने देखा भी अगर मैं 14 में से अगर 3 घटाऊं तो आंसर कितना मिलेगा मुझे, 11। तो 11 मेरा 11 से भाग हो पाएगा, तो आप बोलोगे यस सर, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। अगर मैं 14 में से अगर 1 घटाता हूं तो आंसर कितना मिलेगा, 13। 13 मेरा 11 से भाग नहीं हो सकता। अगर 14 में से अगर मैं 2 घटाऊं तो आंसर कितना हो गया, 12। 12 भी मेरा 11 से डिवाइड नहीं हो सकता।
14 में से अगर मैं 5 घटाऊं तो आंसर कितना मिला मुझे 9। 9 मेरा 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, या तो जो मेरा डिफरेंस था वो क्या मिले मुझे 0 मिले, या फिर ऐसा नंबर मिले जो खुद 11 से भाग हो सकता हो। तो मैंने देखा भी अगर यहाँ पे मुझे डिफरेंस अगर 0 बनाना है तो ये स्टार की वैल्यू मेरी कितनी होनी चाहिए थी, 14 होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन ये जो प्लेस है बच्चों ये एक यूनिट प्लेस है, एक इकाई अंक आएगी यहाँ पे सिर्फ, तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर 14 नहीं हो सकता था, क्योंकि डिजिट क्या दिख रही है आपको, सिंगल डिजिट दिख रही है। ठीक है, और 14 के लिए आपको कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, तो 14 तो आपका वैसे ही आंसर नहीं हो सकता था। फिर आपने देखा भी 14 में से ऐसी क्या संख्या घटाओ कि आंसर आपको 11 मिल जाए। तो आपने देखा 11 में से जब आपने 14 में से जब 3 घटाया तो आंसर कितना मिल गया, 11। और 11 जो है आप लोगों का किससे डिवाइड हो सकता है, 11 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का चौथा क्वेश्चन, वो ये कहता है 91876 स्टार 2। ये जो नंबर है ये आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, ये आप लोगों का जो नंबर है बच्चों 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि स्टार की जगह पे क्या आ सकता है। तो देखिए ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है सेकंड, थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का 3, और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का 4। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को किसी भी ये जो संख्या दे रखी है इसको आपको 8 से भाग करके देखना है। अगर 8 से भाग करके देखते हो तो आपको ये बताना है कि स्टार की पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा कि ये नंबर आपका 8 से भाग हो जाए। तो देखिए 4 का रूल क्या कहता है, फिर मैं आपको 8 का रूल भी बताऊंगा। 4 का रूल तो ये कहता है जो आखिरी के 2 डिजिट होते हैं ना, जैसे ये जो लास्ट के 2 डिजिट है, अगर ये आपके 4 से भाग हो जाए तो यानी इसका मतलब वो नंबर आपका 4 से भाग हो सकता है। 8 का रूल क्या कहता है आप लोगों का, 8 का रूल ये कहते हैं कि जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं ना, इसको आपको किससे भाग करना है, 8 से भाग करना है। अगर 8 के रूल में अगर हम ये देखें, अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर आपके 8 से भाग हो रहे हैं, इसका मतलब वो नंबर आपका 8 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो एक केस हो गया ये। लेकिन मैं आप लोगों को बोलता हूं बच्चों, आप लोगों को ये रूल फॉलो नहीं करना है। एक सिंपल और सबसे बढ़िया तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा 8 का डिविजिबिलिटी रूल, जिससे आप लोग कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल फास्ट से फास्ट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखिए आप लोगों को कैसे ना 2 केस मिलेंगे 8 के लिए, 1 2 3। या तो ये जो लास्ट थर्ड डिजिट होगी ना, ये आपको क्या मिलेगी, या तो इवन मिलेगी, या फिर क्या मिलेगी बच्चों, ये आप लोगों को ऑड मिलेगी। इवन का मतलब या तो सम संख्या मिलेगी ये तीसरी डिजिट, या फिर जो लास्ट की थर्ड डिजिट है ये आपको ऑड मिलेगी यानी विषम संख्या मिलेगी। अगर ये संख्या अगर आपको इवन मिलती है तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट है आप इसको सीधा किससे डिवाइड कर दोगे, 8 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये संख्या अगर आपकी विषम मिलती है तो आप क्या करोगे, ये जो लास्ट की 2 डिजिट है इसमें क्या जोड़ोगे आप लोग, 4 जोड़ोगे, और फिर इसको किससे डिवाइड करोगे आप लोग, 8 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये हमारा रूल कहता है। देखिए इसको अब अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को अब सिखा देता हूं। देखिए अब मुझे इससे इतने नंबर से कोई भी मतलब नहीं है, तो आप इसको भूल जाओ। अब आपने ये देखा क्या ये जो 6 है लास्ट की 3 डिजिट पे काम करना है, तो ये लास्ट की 3 डिजिट ये जो 6 है ये आपको क्या दिख रहा है, इवन दिख रहा है या ऑड दिख रहा है। तो आपने देखा सर ये जो लास्ट की थर्ड डिजिट है ना, ये जो 6 है ये इवन है, इवन है। इसका मतलब अब मुझे ये देखना है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर अब 8 से भाग हो जाएगी, इसका मतलब वो मेरा नंबर 8 से भाग हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये देखा भी स्टार और 2, यानी ये जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ये मेरे 8 से भाग होने चाहिए। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट मेरे अगर 8 से भाग होंगे, इसका मतलब मुझे यहाँ पे स्टार की वैल्यू सेटिस्फाई करके देखने की क्या हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो मैंने देखा 12 जो है मेरा 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर इस स्टार की जगह पे अगर मैं 2 रखता हूं तो मैंने देखा 22 जो है वो मेरा 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर इस स्टार की जगह अगर मैं 3 रखूं तो 32 जो है वो मेरा 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर मैं 4 रखता हूं यहाँ पे तो मैंने देखा 42 जो है वो मेरा 8 से भाग नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां से आंसर कितना आ गया मेरा, थर्ड ऑप्शन मेरा यहां से हो गया 3 हो गया। ठीक है, देखिए आपने काम क्या किया, लास्ट के थर्ड डिजिट देखा इवन है या ऑड है, तो आपने ये देखा ये जो 6 है ये एक इवन संख्या है, सम संख्या है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे स्टार की जगह पे एक ऐसा नंबर रखना है जो 8 से भाग हो जाए।
अगर आप लोग 1 रखते हो तो 12 8 से डिवाइड हो नहीं सकता, 22 भी 8 से डिवाइड हो नहीं सकता, 32 जो है वो आपका 8 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ से थर्ड आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो और जो तरीका मैं समझा रहा हूं, अगर सारी चीजें अगर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही हो बच्चों, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, फिर मैं यहाँ पे रब करने वाला हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की इस क्लास में हम लोग कम से कम भी 12 से 13 क्वेश्चन हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को डिविजिबिलिटी के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को आता है तो वो आप लोग आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन जो आज का है हमारा, वो क्या कहता है, 5th क्वेश्चन, कंप्लीटली डिविजिबल है भाई किससे, 45 से। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा हूं, इन 4 ऑप्शन में से आपको ऐसा ऑप्शन बताना है जो 45 से पूरा पूरा भाग हो सके। ऑप्शन है भाई मेरा पहला 1953660, सेकंड ऑप्शन है मेरा 210960, थर्ड ऑप्शन हो गया मेरा यहां से 331145, और चौथा ऑप्शन हो गया मेरा 2033552 हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए अब आप लोगों को है ना ये देखना है कि 45 से जो भी संख्या अगर इसमें से इन 4 ऑप्शन में से जो भाग हो जाएगी वही मेरा आंसर होगा। लेकिन आपको भी पता है अगर 45 से अगर मैं किसी भी नंबर को भाग करूंगा तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक टफ टास्क हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल टास्क हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को 45 से भाग कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो मैं क्या करता हूँ, 45 को है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। 45 को आप ऐसा लिख सकते हो 9 गुणा में 5। 9 गुणा में 5 कितना होता है, 45 होता है। 45 को आप 9 गुणा में 5 कर लिख सकते हो। यानी अगर ये संख्या अगर 9 से भी भाग हो रही है और 5 से भी भाग हो रही है, इसका मतलब वो संख्या आपकी 45 से भाग हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर वो संख्या सिर्फ 9 से भाग हो रही है 5 से भाग नहीं हो रही, जिसका मतलब वो 45 से भाग हो रही है। कंडीशन आपकी दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए 45 के केस में। अगर वो संख्या 9 से भी भाग होगी और 5 से भी भाग होगी तो जाके वो किससे भाग होगी, 45 से, क्योंकि 45 के फैक्टर क्या है यहाँ पे 9 और 5 है। तो इन दोनों संख्याओं से अगर वो संख्या भाग हो पाएगी तो ही वो आंसर आपका 45 से भाग हो पाएगा। आपको पता है 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है वो क्या कहता है, या तो लास्ट में आपको 0 मिलेगा या लास्ट में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। कैसे, 5 के केस में आखिरी में क्या आता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो आपने यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, अगर कोई भी नंबर अगर 5 से भाग होगा तो या तो उसके लास्ट में 5 मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, 0। 5, 0, 5 या 0। आपने इन ऑप्शन में देखा भी 0, 0, 5 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2। इसका मतलब ये तो ऑप्शन आप लोगों का सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया। तो आपने देखा भी 5 का काम आप लोगों का हो चुका है। अब आपको देखना है भी अगर वो संख्या अगर 9 से भी भाग हो जाए तो वो आंसर आपका 45 से भाग हो जाएगा। 9 से भाग करने के लिए आपको पता है डिजिटल सम लगाना पड़ेगा यहाँ पे, यानी संख्याओं को जब तक जोड़ना है जब तक एक वो सिंगल डिजिट में ना चेंज हो जाए। देखिए अगर मैं यहाँ से 9 से भाग करके देखता हूं तो 9 से 9 पड़ गया अभी, 6 और 3 9 हो गया। यहाँ डिजिटल सम कितना मिल रहा है, 5 और 1 6। तो ये आंसर मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहना, स्क्रीनशॉट एक बार ले लो क्वेश्चन का, क्योंकि मैं बीच में रब करूंगा तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब मैंने देखा भी क्या ये संख्या मेरी 9 से भाग हो सकती है, 4 और 5 कितना हो गया भी 9। ठीक है, 3 और 3 6, एक 7 और एक 8, ये नंबर मेरा 9 से भाग नहीं हो सकता। 9 9 से भाग हो जाएगा, 6 और 3 कितना होगा भी 9। तो यानी मेरा आंसर कितना आ जाएगा, बी यहां से मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 210 960 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो आंसर 45 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, देखिए 45 से आपको भाग करके नहीं देखना है इस पूरे संख्या को, नंबर को। 45 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। 45 को लिख सकते हो आप 9 गुणा में 5। ठीक है, 9 गुणा में 5 लिख सकते हो। इसके 2 फैक्टर होते हैं 9 और 5। आपने देखा भी 9 और 5 में से अगर डिवाइड करके देखे तो सबसे आसान पड़ता है 5 से डिवाइड करना, क्योंकि 5 के केस में आपको पता है 5 से वही संख्या डिवाइड हो सकती है जिसके आखिर में या तो 5 होगा या क्या होगा, 0 होगा। तो आपने देखा भी चौथा ऑप्शन तो आप लोगों को एलिमिनेट हो गया। तो यानी ये 3 ऑप्शन में से अगर कोई भी ऑप्शन अगर आपका 9 से भाग हो जाएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और बच्चों मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आप लोग आज की ये वीडियो देख लोगे ना
तो डिविजिबिलिटी के ऊपर जो भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो क्वेश्चन आप लोगों का कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, बस कंडीशन यही है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें और चीजों को अच्छे से समझें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 99। ठीक है, ऑप्शन है आप लोगों का, इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 99 से पूरा पूरा भाग हो जाए, 35, 72, 404। सेकंड ऑप्शन है आप लोगों का 913464 और सी ऑप्शन है आप लोगों का 315572 और डी ऑप्शन है आप लोगों का 114345। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आप लोगों से ये पूछा हुआ है कि भाई 99 से कौन सा नंबर आपका डिविजिबल हो सकता है। तो देखिए, किसी भी नंबर को अगर आप 99 से भाग करके देखोगे तो वो आपका एक मुश्किल काम हो सकता है। तो आप क्या करोगे, 99 को आप क्या लिख सकते हो, इसके फैक्टर तोड़ लो। 99 को आप लिख सकते हो 9 गुणा में 11। ठीक है, यानी अगर ये नंबर अगर आपका 9 से और 11 से दोनों से अगर भाग होता है तो ही वो आपका 99 से पूरा पूरा भाग हो पाएगा। तो आपने ये देखा भी, सबसे पहला मैं काम क्या करता हूं कि मैं पहले ये देख लेता हूं कि वो संख्या मेरी 9 से भाग हो रही है या नहीं हो रही। तो मैंने देखा 7 और 2 9, 4 और 4 कितना हो गया भाई 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और 5 कितना हो गया 16। यानी ये जो नंबर है मेरा 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 99 से वही नंबर भाग होगा जो 9 से भी भाग होगा और 11 से भी भाग होगा। फिर मैंने यहाँ देखा 9 9 से कट जाएगा, 6 और 3 9, 4 और 4 8 और 1 9, ये नंबर मेरा 9 से भाग हो रहा है। 9 से 9 कट गया, 7 और 2 9, 5 और 3 8 और 1 9, ये भी नंबर मेरा 9 से भाग हो रहा है। फिर मैंने ये देखा 5 और 4 9, 4 और 3 7 और ये 2 9, यानी ये तीन ऑप्शन मेरे ऐसे बच गए जो 9 से भाग हो रहे हैं। तो अब मुझे ऐसा ऑप्शन देखना है जो 11 से भी भाग हो सके। तो देखिए 11 से कैसे भाग करोगे, मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोगों को पहले तो क्या करना है, सभी विषम संख्याओं को जोड़ना है और फिर बाद में सभी सम संख्याओं को जोड़ना है और उनको घटाना है। और घटाने के बाद अगर आपको आंसर या तो 0 मिलना चाहिए या फिर आंसर आपको ऐसा मिलना चाहिए जो 11 से भाग हो सके। तो देखिए भाई, मैं यहाँ पे 9 3 और 6 को अगर जोड़ता हूं तो 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 6 कितना हो गया 18। फिर यहाँ पे मैंने इनको जोड़ना है, 4 और 4 8, 8 और 1 9। अगर 9 18 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा 9। क्या 9 आपका 11 से भाग हो पाएगा? तो आपका आंसर आएगा सर नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे मुझे एक संख्या छोड़ के ऐड करना है, तो 9 और 1 10, 10 और 5 कितना हो गया बच्चों 15। फिर यहाँ पे आपने इनको ऐड करना है, 7 और 2 9, 9 प्लस 3 कितना हो गया 9 प्लस 3 कितना हो गया 12। अगर 15 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, 3 भी आप लोगों का 11 से भाग नहीं हो पाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों का डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग वेरीफाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। 4 और 4 8 और 1 9, 1 और 3 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 में से 9 गया तो आंसर कितना मिला 0। तो आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जब आप सभी विषम संख्याओं को और सभी सम संख्याओं को जोड़ के जब आपस में घटाते हो, या तो आंसर आपको 0 मिलना चाहिए या फिर आपको आंसर ऐसा मिलना चाहिए जो 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो यहां से आपको आंसर कितना मिल रहा था 0, इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने इसका ले लिया होगा। अब मैं यहां से इसे रब कर देता हूं। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं आप लोग मुझे। और वीडियो को अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दी। ठीक है, क्योंकि हम ये सब बच्चों आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, तो एक लाइक तो आप लोगों का बनता जरूर है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है। 7th क्वेश्चन आ गया हमारा आज का, 42573 डिविजिबल बाय 72। यानी यहां पे आपको बताना है स्टार की जगह पे आपकी वैल्यू क्या आ सकती है। ऑप्शन है आप लोगों का 4, 5, सी ऑप्शन हो गया 6 और डी ऑप्शन हो गया आप लोगों का 7। देखिए बच्चों,
अब आपने क्या देखा, यहाँ पे स्टार की जगह पे आपको एक वैल्यू सेटिस्फाई करनी है, क्या हो सकती है। और ये जो पूरा नंबर है ये पूरा पूरा किससे डिवाइड हो सकता है, आप लोगों का 72 से डिवाइड हो सकता है। तो आपको भी पता है भी 72 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर पाना एक मुश्किल काम है। तो क्यों ना हम 72 के फैक्टर्स कर ले, यानी 72 को हम किन्हीं दो नंबरों में तोड़ ले। अगर मैं 72 को अगर दो नंबरों में तोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक तो 9 मिलेगा, एक क्या मिलेगा मुझे 8 मिलेगा। ठीक है, अगर वो नंबर अगर मेरा 9 से और 8 से दोनों से पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसका मतलब वो आंसर मेरा 72 से भी भाग हो रहा है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ भाई, सबसे आसान काम क्या है, 9 से भाग करके देखना। तो मैं ये देख लेता हूँ भाई, 5 और 4 9 हो गया, तो ये कट जाएगा मेरा यहाँ से। फिर मैंने क्या देखा भाई, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। यानी 3 के अंदर मैं ऐसा क्या जोड़ू कि वो संख्या मेरी 9 से भाग हो जाए। तो 3 + 4 7 हो गया, तो ये संख्या भी आप लोगों को आंसर नहीं हो सकता। 3 + 5 8 हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 3 + 6 कितना हो गया, 9 9 मेरा 9 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, आपका थर्ड ऑप्शन आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये बोलेंगे सर ठीक है, अगर हम लोग 8 से यहाँ पे चेक करके देखें, 8 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे क्या कहता है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन थे हमारे यहाँ पे 4 2 5 7 3 और ये स्टार। ठीक है, देखिए 8 का रूल क्या कहता है, 9 का तो हमें रूल पता है, 8 का क्या कहता है, ये जो 3 डिजिट होंगे या तो ये इवन होगा या जो ये लास्ट थर्ड डिजिट होगा ये ऑड होगा। अब हमें ये देखना है इवन है या ऑड है। मैंने ये देखा भी ये क्या है, ऑड संख्या है। ऑड संख्या इसका मतलब इस संख्या के अंदर मुझे ये स्टार की वैल्यू रखनी है, प्लस इसके अंदर क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है, और वो संख्या मेरी किससे भाग हो जानी चाहिए, 8 से भाग हो जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे स्टार की वैल्यू अगर 4 रखता हूं तो 34 जमा में 4 कितना हो गया, 38। 38 मेरा 8 से भाग नहीं हो पाएगा। 34 3 + 5 कितना हो गया, 35। 35 + 4 कितना हो गया, 39। 39 भी मेरा 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। स्टार की जगह अगर मैं 6 रखता हूं तो 3 और 6 कितना हो गया, 36। 36 में अगर 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 40। 40 जो है वो मेरा 8 से भाग हो जाएगा। तो आंसर मेरा यहां से कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन मेरा यहां से हो जाएगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपका ये कहता है, जब संख्या आपको यहाँ पे ऑड दिखे तो ये जो दो लास्ट के 2 डिजिट है इसके अंदर आपको 4 जोड़ना है। अगर वो आंसर आपका ऐसा मिले जो 8 से डिविजिबल हो सकता है, इसका मतलब वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए भी 8 से आप किसी भी नंबर को कैसे डिविजिबल देख सकते हैं। आपने देखा भी सबसे पहले इवन और ऑड देखना है। आपने देखा सर ये संख्या क्या है, ऑड है। ऑड है तो मैंने आपको बताया था ये जो 2 लास्ट डिजिट होगी ऑड मिलने का, तो इसमें आपको क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है और फिर उसको 8 से भाग करके देखना है। यहाँ पे अगर मैं स्टार की वैल्यू अगर 4 रखता हूं तो 34 जमा में 4 कितना हो गया, 38। 38 आपका 8 से भाग नहीं हो सकता। 35 जमा में 4 39। 39 भी आपका 8 से भाग हो नहीं सकता। 36 जमा में 4 कितना होगा, 40। 40 आपका 8 से भाग हो जाएगा। तो सी आप लोगों का यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क दूंगा जो आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, और मैं देखता हूं कि किन बच्चों के वो आंसर सही आएंगे। देखिए एक क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आज का क्या कहता है, 6 5 3 x और y, ये जो संख्या है ये पूरी पूरी किससे डिवाइड हो सकती है, 80 से डिवाइड हो सकती है। तो आपको क्या बताना है अभी, फाइंड x + y की वैल्यू क्या होने वाली। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है आप लोगों के 2 4 3 और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का 6। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। अब आपने देखा ये जो संख्या है ना, ये 80 से पूरी पूरी भाग हो सकती है। अगर 80 से ये पूरी पूरी भाग हो सकती है तो आप लोगों को ये बताना है x + y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आपको भी पता है भी, अगर किसी भी संख्या को अगर आप है ना 10 20 30 40 50, जैसे एग्जांपल में ले लूं 10 20 30 40 और 50, अगर आप लोग कोई भी नंबर ऐसा हो जिसके लास्ट में क्या आता हो बच्चों, 0 आता हो, तो वो संख्या इन सभी से डिवाइड कब हो सकती है, जब आपको आखिरी में क्या दिखे भाई, 0 दिखे। जैसे अगर आप मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि बच्चों ये संख्या बताओ कि वो 10 से डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती, तो आप कैसे बताओगे। तो आप ये बोलोगे सर जो संख्या 10 से डिवाइड होती है ना, उसके आखिरी में हमेशा कितना मिलता है, 0 मिलता है। जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, सभी के आखिरी में क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर कोई भी संख्या जिसके आखिरी में अगर 0 दिख रहा है,
अगर वो संख्या को अगर हम किसी संख्या से भाग करके देखना चाहते हैं, अगर उसके आखिरी में भी अगर जीरो आएगा, इसका मतलब वो संख्या जीरो से पूरी पूरी डिवाइड हो सकती है। जैसे अगर मैं किसी संख्या को अगर 80 से भाग करके देखना चाहता हूं, तो वो 80 से डिवाइड कब हो सकती है? या तो जब आखिरी में क्या मिले, आपको जीरो मिलना चाहिए, जैसे 80, 160, 240, 320, 400, 480। तो आपने यहाँ पे एक कॉमन बात क्या नोट की, जब आप 80 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो सभी के आखिरी में आपको क्या मिल रहा है? जीरो जीरो मिल रहा है, ठीक है। तभी वो संख्या किससे डिवाइड हो पाएगी? 80 से डिवाइड हो पाएगी। तो देखिए भाई, ये जो चीजें मैं आप लोगों को इतनी आराम आराम से और इतना स्लो क्यों बता रहा हूं, ताकि चीजों को आप लोग आसानी से समझ पाए। तो आपको एक बात पता लग गई, अगर आप लोग इस संख्या को अगर 80 से भाग करना चाहते हो ना, तो y की वैल्यू आप लोगों की फिक्स हो चुकी है। फिक्स्ड क्या हो गई कि फिक्स्ड इसकी वैल्यू हो गई जीरो, क्योंकि अगर ये संख्या अगर आपकी 80 से भाग होनी है तो यानी y की वैल्यू आप लोगों की जीरो ही होगी। जीरो के अलावा अगर कोई भी संख्या अगर होती है तो वो संख्या आपकी 80 से भाग नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों का देखिए भी 80 का काम हो चुका है, यानी जीरो का काम आप लोगों का हो चुका है। तो आप इस y को आप भूल जाओ। अब आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन बन चुका है। अब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देखना है क्या ये 8 से भाग हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को लास्ट के 3 डिजिट पे काम करना है। तो आपने देखा सर ये जो डिजिट है ना, ये क्या है? आप लोगों की ऑड है। अगर ऑड है तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एक ऐसी संख्या अगर ऑड आपको मिलता है तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं इसमें क्या जोड़ना है? 4, और फिर किससे भाग करना है? आपको 8 से भाग करना है। तो स्टार की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूं 2, 32, 32 जमा में 4 कितना हो गया? 36। क्या 36 आपका 8 से भाग हो पाएगा? तो आपका आंसर आएगा सर नहीं हो सकता। अगर स्टार की वैल्यू अगर मैं 4 रखूं, 34 जमा में 4 कितना हो गया? 38। 38 भी आपका 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। 33 जमा में 4 कितना हो गया? 37। 37 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3, अगर स्टार की वैल्यू अगर मैं 6 रखूं, यानी 36 जमा में 4 कितना हो गया? 40। 40 जो है बच्चों आपका 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का? यहाँ से डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरीके से सोल्व करना था। यहाँ पे आप लोगों को x प्लस वाई की वैल्यू पूछी हुई थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 6, y की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 0। अगर सम करते हो तो आंसर कितना मिलेगा? आपको 6 ही मिलेगा। क्योंकि y की वैल्यू 0 क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या करना था? आपको 80 से डिवाइड करना था। अगर कोई भी ऐसी नंबर है जिसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है, तो वो तभी डिवाइड हो सकती है पूरी पूरी जब लास्ट में आपको क्या मिले? 0 मिले, ठीक है। तो देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। 8 क्वेश्चन आज आप लोगों के हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूं और 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे सोल्व कराने वाला हूं, ठीक है। तो देखते हैं उन 2 क्वेश्चनों का आप लोग आंसर कैसे करेंगे। तो देखिए भी पहला ही क्वेश्चन जो आप लोगों को होमवर्क के उस पे है, क्वेश्चन जो आप लोगों का होमवर्क है HW लिख लीजिए, वो ये है पाई स्टार 2 को जब आप डिवाइड करोगे किससे? 6 से, तो इस स्टार की जगह पे क्या आप लोगों को आंसर आ सकता है? ऑप्शन है आप लोगों का 2, 3, सी हो गया आप लोगों का 6 और डी हो गया आप लोगों का 7। ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन क्या था? स्टार की जगह पे ऐसी वैल्यू सेटिस्फाई करनी है जो 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो सके, ठीक है। एक ये होमवर्क हो गया आप लोगों का। एक होमवर्क है आप लोगों का ये 24 से संख्या जो है वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है आप लोगों का? 3, 5, 7, 1, 8, 5, 3, 7, 8, 0, 4। सी ऑप्शन हो गया आप लोगों का 6, 3, 8, 1, 0 और डी ऑप्शन हो गया आप लोगों का 3, 1, 2, 5, 7, 3, 6। देखिए ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को खुद ही करा देता हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद होमवर्क करना है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है? 24 से डिवाइड करके देखना है, यानी 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? भी 8 गुणा में 3 लिख सकता हूँ। तो मुझे देखिए अगर 8 से कोई भी संख्या भाग करनी है तो मेरे को ये देखना है कि जो लास्ट 3rd डिजिट होगी ना, वो इवन है या ऑड है, इसके ऊपर मुझे काम करना है। तो मैंने देखा भी ये संख्या क्या है? ऑड है, यानी 18 जमा में 4 कितना हो गया? 22। क्या 22 आपका 8 से डिवाइड हो सकता है? तो आपका आंसर आएगा सर नहीं। ये संख्या क्या है? अभी इवन है। अगर इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट जो है वो आपके 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए। तो आपने देखा क्या 4 आपका 8 से डिवाइड हो सकता है? तो आपका आंसर आएगा सर नहीं। आपने क्या देखा? लास्ट के डिजिट क्या है आप लोगों की? इवन है। इवन है इसका मतलब जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो ऐसे होने चाहिए जो किससे डिवाइड हो जाए? आपके
8 से डिवाइड हो जाए। तो आपने देखा सर 10 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन कितना हो गया आप लोगों का, यहाँ से डी ऑप्शन आप लोगों का हो गया। जैसे आपने ये देखा जो लास्ट की थर्ड डिजिट है ना ये ऑड है, अगर ऑड है तो मैंने आपको बताया था लास्ट के 2 डिजिट में आपको 4 जोड़ना है, यानी 36 जमा में 4 कितना होगा 40, 40 आपका 8 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब डी आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं इसे रब कर रहा हूं। आज का लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, 4864 मल्टीप्लाई 9p2, जो ये संख्या है बच्चों ये पूरी पूरी किससे डिवाइड हो सकती है आप लोगों की, 12 से पूरी पूरी डिवाइड हो सकती है। तो आपको ये बताना है कि p की वैल्यू क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ p, ठीक है। p की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे निकालनी है, ऑप्शन आप लोगों का 2, 6, 1 और 8। देखिए बच्चों 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 को लिख सकते हो 4 गुणा में 3। तो आपने क्या देखा भी ये जो लास्ट के 2 डिजिट है ना ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, आपके 4 से डिवाइड हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या जब 4 से भाग होती है तो उसके जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं ना वो आपके 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आपने देखा सर 64 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या तो आपकी 4 से डिवाइड हो सकती है। तो यानी यहाँ पे आपको p की वैल्यू एक ऐसी सेटिस्फाई करनी है कि जो आपकी 4 से भाग हो सके। तो p की अगर वैल्यू मैं 2 रखता हूं तो 22 आपका 4 से डिवाइड हो पाएगा, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं। क्या 62 आपका 4 से डिवाइड हो पाएगा, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं। अगर मैं p की वैल्यू 1 रख लूं तो क्या 12 आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा सर यस। अगर p की वैल्यू में अगर 8 रख लूं यानी 82, क्या 82 आपका 4 से डिवाइड हो सकता है, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं। तो देखिए एक केस तो हमने ये कर लिया 4 के लिए। अगर मैं 3 के लिए इसे सोल्व करना चाहता तो 3 के लिए मैं इसे कैसे सोल्व करता, तो आपको पता है भी अगर 3 के लिए अगर आपको सोल्व करना है तो इसका डिजिटल सम या तो 3 मिलना चाहिए या 6 मिलना चाहिए या फिर 9 मिलना चाहिए। मैंने यहां से देखा अगर मैं डिजिटल सम की बात करता हूं यहां से तो 6 तो आपका 3 से डिवाइड हो सकता है, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 भी जो है आपका 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 जो है वो भी आपका 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 और 2 ये कितना हो गया बच्चों 6 हो गया। यानी p की वैल्यू आप लोगों को ऐसी रखनी है जो खुद किससे डिवाइड हो सके, 3 से डिवाइड हो सके। क्या 2 3 से डिवाइड हो सकता है, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं। क्या 6 आपका 3 से डिवाइड हो सकता है, तो आपका आंसर आएगा सर यस हो सकता है, ठीक है। यहां पे देखिए गलती हो गई, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं ऑप्शन 4864, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई का साइन था, ठीक है। मल्टीप्लाई के साइन में क्या करना है, यहाँ पे डिजिटल सम आपने क्या देखा 6 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है 3 से, 8 और 4 12 भी पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप डिजिटल सम लेते हो या फिर 4 ही रहने दो, ये जो 9 है ये भी आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग डिजिटल सम लेते हो तो कितना आ जाएगा अभी 4, 4 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा आप लोगों का, रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। यानी 1 की गुणा आप लोगों को ऐसे नंबर के साथ करनी है जहां पे आप लोगों को जो संख्या है वो 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो सके। तो यहाँ पे आपने देखा भी अगर 2 रखते हो तो 2 जमा में 2 कितना हो गया 4, 4 का रिमाइंडर करोगे तो कितना आ गया 1, 1 की गुणा अगर 1 के साथ करोगे तो भी आपका वो संख्या जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। अगर 6 रखते हो 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, यानी 2 गुणा में 1 कितना हो गया 2, 2 भी आपका 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर 1 रखते हो यानी 12 जो है वो डिजिटल सम कितना देगी आपको 3 देगी, 3 की गुणा अगर आप 1 के साथ करोगे तो आंसर कितना मिलेगा 3, यानी 3 आपका किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से सी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग हमें हमारे ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक पेज पे या फिर हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे अगर हमें फॉलो करना चाहते हो तो इन सभी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां जाके आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं।
ये वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप लोगों का जो डाउट होता है तो डाउट भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने डाउट लिख देना, या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वहां पे आप लोग के डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।